चलिए आज चर्चा करते हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे कि डीएसए अगर मेरे को 2025 में 2026 में अगर मेरे को पढ़ना है, समझना है और डीएसए पे मेरे को कुछ डिसीजन लेना है तो उसके लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम अपना पूरा ऑनेस्टी जितना है, जितना मेरे को ज्ञान है, जितना मेरे को वर्क एक्सपीरियंस है और जितना हम पढ़ाए हैं और जितना हम पढ़े हैं उसके हिसाब से पूरा ऑनेस्टली आज सारा चीज़ बोल देंगे। ठीक है, डीएसए पैटर्न्स में पहला टॉपिक है डीएसए पैटर्न्स जस्ट वर्क्स। ठीक है, तो इसमें 4 चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे एकदम डिटेल में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप अग्री करते हैं तो अग्री कमेंट कर दीजिएगा और अगर डिसअग्री करते हैं तो आइए वार्तालाप करते हैं कमेंट सेक्शन में। दूसरा बात करेंगे बेस्ट डीएसए कोर्स इन द मार्केट की। स्ट्राइवर जी का बेस्ट कोर्स है या फिर अपना कॉलेज वाले का बेस्ट कोर्स है या फिर बब्बर जी का बेस्ट कोर्स है या फिर ये नया जो एक इंस्ट्रक्टर आए हैं बहुत चढ़ते हैं ये इनका बेस्ट कोर्स है या फिर और दूसरे हैं उनका बेस्ट कोर्स है, किसका बेस्ट कोर्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक चीज़ पे बात करेंगे इन्वेस्ट इन कोर्स में इन्वेस्ट करिए पर इस चीज़ पे भी इन्वेस्ट करिए कि इंस्ट्रक्टर के ऊपर भी इन्वेस्ट करके देखिए। ये भी बहुत बड़ा बात होता है, आप केवल कोर्स पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप इंस्ट्रक्टर पे भी इन्वेस्ट करते हैं। ये केवल पैसे का बात नहीं हो रहा है, टाइम का भी बात हो रहा है। ये भी बात हो रहा है कि क्या इंस्ट्रक्टर से हमारा कुछ कनेक्शन बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आप किसी का भी डिसीजन ले लीजिए, आप स्ट्राइवर से पढ़ रहे हैं या फिर अपना कॉलेज से पढ़ रहे हैं, बब्बर से पढ़ रहे हैं या फिर नया बाबू जो आए हैं उनसे पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए वीडियोस को कैसे देखना है इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा और मेक श्योर करिएगा कि आप अग्री कमेंट कर दें और अगर डिसअग्री करते हैं तो आइए लड़ेंगे बहुत बढ़िया से। चलिए मिलते हैं। अगर आप डीएसए पढ़ रहे हैं या डीएसए की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक बात याद रखिएगा कि डीएसए पैटर्न्स जस्ट वर्क्स, ये काम करता है। ठीक है, अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, मैं कौन हूं उसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है ना, तो मैंने 2012 में जब कॉलेज गया था तो तब मैंने डीएसए पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो मेरे को ना मतलब 2012 में पहला डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बाद से लेके मतलब मैंने हर ईयर अच्छा खासा डीएसए सॉल्व किया है। मुझे बेसिकली 14 ईयर्स हो गया है डीएसए पढ़ने में। ठीक है, उसके अलावा मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया, मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया है। मुझे 4 साल का डीएसए का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। 2 साल मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी पढ़ाया है। ठीक है, और कम से कम 700 वीडियोस अब मैं अब तक डाल चुका हूँ, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, शॉर्ट्स नहीं डालता मैं। ठीक है ना, पढ़ाने वाला काम करते हैं। तो मैंने कैसे पढ़ा, मैंने भी टॉपिक वाइज ही डीएसए पढ़ा था। ठीक है, टॉपिक वाइज ही डीएसए पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, एरे पढ़ा। ठीक है, एरेज पढ़ा, लिंक लिस्ट पढ़ा, हैश मैप पढ़ा, स्ट्रिंग्स पढ़ा, ये सारा चीज़ मेरा सही चल रहा था। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस किए, इसमें बहुत सारी चीज़ें बन गई। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि जैसे ही मैं इसके बाद कोई दूसरा हार्ड वाला टॉपिक रिकर्शन लिया या फिर कोई भी लिया तो ये वाला जो चीज़ था ना ये मेरे दिमाग से गुल हो रहा था। लिंक लिस्ट भी गुल हो रहा था, हैश मैप भी गुल हो रहा था, स्ट्रिंग भी गुल हो रहा था। मतलब बेसिक चीज़ें उसके याद रह रही थी लेकिन हार्ड वाली चीज़ें मैं भूलता जा रहा था। ऐसा इसीलिए हुआ कि मैंने जो उसके अंडरनीथ जो बेसिक चीज़ों पे टॉपिक लेवल पे चीज़ें वो तो पढ़ लिया, लेकिन अंडरनीथ जो उसके पैटर्न्स लग रहे हैं, जो बेसिकली एक पैटर्न आपका 20 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेता है। बेसिकली एक पैटर्न से आप कम से कम 20 से 30 प्रॉब्लम्स लीड कोड के लगा सकते हैं। ये चीज़ मैंने क्रैक नहीं की। मैंने बस ये किया कि टॉपिक वाइज इन चीज़ों को पढ़ लिया। और टॉपिक वाइज पढ़ने का सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज ये होता है कि मतलब आप पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज, एक आप ट्राई करिए, लेकिन बेसिक लेवल पे टॉपिक वाइज चीज़ों को खत्म कर लीजिए। उसके बाद ना आप पैटर्न लेवल पे पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इसी तरीके से हमने इस कोर्स को भी डिज़ाइन किया है। हमने ऐसा नहीं बोला कि आप सीधा आइए और पैटर्न्स वाला कोर्स लगा लीजिए। आपके लिए बेसिकली एक शीट हमने बना के दी, ऑनबोर्डिंग शीट बना के दी। वो ऑनबोर्डिंग शीट में आपके पास 40-50 क्वेश्चंस हैं जो बेसिक लेवल पे आपका टॉपिक वाइज चीजें जो है उसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद आप सीधा घुस जाइए इसको पैटर्न्स लेवल पे। देखिए, अगर आपके पास पूरे दुनिया भर का टाइम है तो आराम से 1, 2 साल, 3 साल लेके टॉपिक वाइज डीएसए कंप्लीट करिए, आप अच्छा बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आज के टाइम पे ना इतना समय नहीं है लोगों के पास। ठीक है, कैसे हुआ था इसका क्या जो था ना बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, मतलब पहले के टाइम पे जब 2012 जब अपना बात कर रहे हैं तो तब तो बेसिकली इंटरव्यूज में इवन लिंक लिस्ट का इंसर्शन डिलीशन इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता था। कभी कभी थोड़ा ग्राफ का छोटा बेसिक पूछ लिया, डायनेमिक प्रोग्राम का 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम सिंपल वाला इस टाइप का पूछ लेता था और बेसिकली इंटरव्यूज क्रैक हो जाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ 2018 या 2019 का बात कर रहे हैं, इस टाइम पे क्या हुआ था। ठीक है, टॉपिक वाइज डीएसए लोगों ने, बहुत सारे लोग आए, नए बने, उन्होंने टॉपिक वाइज अपना डीएसए कोर्स निकाला। और उस टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने बेसिकली 300-400 लीड कोड प्रॉब्लम्स कर लिए और इसी में से बेसिकली आपका इंटरव्यू भी क्रैक हो गया। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा था। अब क्या है ना, अब ये जो टाइम आ गया है 2025 या 26 का बात आ गया है। ठीक है ना, तो इस टाइम पे क्या हो गया है, एआई जो है ना एकदम बढ़ के आ गया है। ठीक है, एआई जो एकदम ऊपर आ गया है।
आपका जो ओए होगा ना, जो भी आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है ना, इसमें ना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भगवान भी आके नहीं बना सकता है। बहुत कम लोग इस सवाल को बना पाते हैं, ठीक है ना। तो हम तो बोलते हैं कि ओए कैसे ना कैसे करके झक मार के भी ओए को क्लियर कर ले, ठीक है, कैसे भी, कितना भी चीटिंग लगता है, कितना भी एआई का वो लगता है, सब लगा के इस क्वेश्चन को ओए तो क्लियर कर ले। उसके बाद क्या होगा, जब फेस टू फेस इंटरव्यू होगा ना, तो उसमें इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको गारंटी करना है कि ओए वाला जो भी आपका क्वेश्चन है, कैसे भी गिर पड़ के मर वर के ओए क्लियर कर ले। चीटिंग करना है चीटिंग कर लो, अगर नहीं कर रहे हो तो आप लोग पीछे रह रहे हो। बहुत सारा लोग चीटिंग करे जा रहा है और बेसिकली ओए क्लियर कर ले रहा है, और फिर आप लोग बोलते हैं कि यार इसके पास तो मेरे से स्किल भी कम है, तो भी इसका इंटरव्यू कैसे क्लियर हो जा रहा है। उसका इंटरव्यू ऐसे क्लियर हो जा रहा है क्योंकि वो ओए में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, वो कैसे ना कैसे करके उसको क्लियर कर दे रहा है। और उसको पता है कि इंटरव्यू में जो है ना, मीडियम लेवल का क्वेश्चन ही पूछेगा, क्योंकि सामने जो इंटरव्यूअर भी बैठा है ना, वो भी एक गधा ही है, एक बहुत बड़ा गधा है। हम बताते हैं कि क्यों वो आपको बहुत एक्सट्रीम हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि उस गधा को भी नहीं आता है, उसको भी नहीं आता है, क्योंकि वो तो काम किए जा रहा है ना, रोज अपना कंपनी में प्रोडक्ट पे काम किए जा रहा है। वो थोड़ी रोज ना रोज अपना डीएसए लगा रहा है, 10 घंटा काम किया जा रहा है। वो इतना एक्सट्रीम हार्ड क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। वो देखेगा कि हाँ ठीक है, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेगा तो बढ़िया है। कैसे एक्सप्लेन करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका अंडरस्टैंडिंग, और कैसे आप इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं, ये सारा चीज वो देखेगा और बोलेगा कि हाँ ठीक है, अगर ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम इंटरव्यू में सॉल्व कर दिया तो डन है। तो डिफरेंस कहां आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है यहां पे, इस ओए में डिफरेंस आ रहा है। इस ओए में जो बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ रहा है ना, ये आप लोग कोशिश कर रहा है कि मेरे पास जितना नॉलेज है, उस नॉलेज से क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और यहां पे आप लोग अपना सबसे बड़ा गलती कर रहा है। तो इस गलती को कैसे ना कैसे करके सुधारो बाबू। कितना भी चीटिंग भी कर सकते हो तो कोई बड़ा बात नहीं, कर दो, और इस क्वेश्चन को, इस ओए को कैसे ना कैसे करके क्लियर कर लो, ठीक है। होता है तो अपने दोस्त को बिठा लो, किसी को भी बिठा लो, उसको बोल के तू देख, मेरे को लग रहा है कि ये शायद यूज हो सकता है, ट्राई कर और मेरे को बता कि क्या हो रहा है। बस उसको कॉपी करके कैसे ना कैसे करके सॉल्व करके खत्म करिए। ये तो हो गया थोड़ा इंटरव्यू का बात। और एक और चीज, ठीक है, ये बात हो गया, हम लोग ने टॉपिक वाइज वाली बात करी कि लोगों ने टॉपिक वाइज पढ़ा है, 300-400 क्वेश्चन कराया है इंटरव्यू में, हम लोग उस टाइम पे सॉल्व कर पा रहे थे। 2019 में यही चीजें हो रही थी। 2025 में ये चीज पूरी बदल गई, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि बेसिकली हमारे पास अब उतना टाइम नहीं, मेरे पास 1 से 2 साल नहीं है भाई। 1 से 2 साल में पूरा डीएसए को नहीं लगा सकता, मुझे बहुत जल्दी करना है, 3 महीने 6 महीने में करना है, ठीक है, 3 से 6 महीने में डीएसए कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि टॉपिक वाइज का आप बेसिक लेवल पे कर लीजिए। बेसिकली कितना, तो मैंने कहा टॉपिक वाइज को बेसिक लेवल पे कर लीजिए। इसलिए हमने बोला कि कुछ 50 से 60 क्वेश्चन हमने बनाया अपने ऑनबोर्डिंग शीट में। इससे बेसिकली टॉपिक वाइज का आपको हवा लग जाएगा और उसके बाद सीधा सीधा पैटर्न्स में घुस जाइए, सीधा पैटर्न्स में घुस जाइए। जैसे ही आप पैटर्न्स में घुसेंगे तो होगा क्या कि इसमें एक पैटर्न्स वाले कोर्स में आपको एक टेम्पलेट दिया जाता है, या 2 टेम्पलेट दिया जाता है, और इस 2 टेम्पलेट से बेसिकली आपका 30 से 40 सवाल सॉल्व हो जाता है। और हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है बाबू, इस बात का एकदम हम श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, ये होता है कि हमारा जो इस पैटर्न में जो भी हमने क्वेश्चंस कराया i = 1 से लेके n तक, इस सारे क्वेश्चंस में मोस्टली यही टेम्पलेट हम यूज करते हैं। यही टेम्पलेट कोई ऐसा नया नहीं होता। मेरा टेम्पलेट ऐसे बदल नहीं जाता है कि भैया थोड़ा क्वेश्चन ही बदल गया तो मेरा टेम्पलेट हम बदल दिए, ठीक है ना। उसी टेम्पलेट में हम इस क्वेश्चन को एडजस्ट करके आपको दिखाते हैं कि आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आपका माइंड कैसे वर्क करता है? आपका माइंड ऐसे वर्क करता है कि मेरे को बस ये टेम्पलेट याद रखना का जरूरत है, और मेरा 30 से 40 क्वेश्चन ऑलरेडी लीड कोड का बन रहा है। और उसके बावजूद भी हम हर पैटर्न में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं, ताकि आपको ये वाला चीज एकदम टेम्पलेट जो है माइंड में अच्छे से याद रह जाए। इंटरव्यू में क्या होगा? इंटरव्यू में आपके साथ ऐसा होगा कि एंड में केवल टेम्पलेट ही याद रह जाएगा। वो प्रॉब्लम जो भी है i = 1 से लेके n प्रॉब्लम्स जो भी हैं सारे आपको याद नहीं रहेंगे। एंड में जब इंटरव्यू में जाएंगे, कितना सारा चीज़ है यार, OS है, कोर सब्जेक्ट्स है, आपका AI ML है, फिर उसके बाद आपका LLD है, HLD है, कितना याद रखेगा एक बच्चा इंटरव्यू में। एंड में क्या रहेगा ना, एंड में बस ये टेम्पलेट ही याद रह पाएगा। लेकिन अगर इस टेम्पलेट को आप लोग ब्रेनस्टॉर्म करके अच्छे से सारे प्रॉब्लम्स में लगाए होंगे, तो आपका इंटरव्यू में जो होगा आप एकदम ब्लैंक नहीं बैठे होंगे, जो कि टॉपिक वाइज डीएसए में बहुत लोगों के साथ होता है। ऐसा नहीं करें कि हर किसी के साथ होता है, 20% बच्चा लोग जो है वो टॉपिक वाइज डीएसए पढ़ के भी क्रैक कर लेता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा लोगों को ये दिक्कत आता है कि वो टॉपिक वाइज डीएसए पढ़ता है, लेकिन वो इंटरव्यू में एकदम ब्लैंक हो जाता है। क्वेश्चन मार्क, क्या हो रहा है, क्या आंसर देना है इसका, इतना प्रेशर है, इतना सारा चीज़ याद रखना है, कैसे हम इस चीज़ को बताएंगे। एंड में आपके पास बस ये टेम्पलेट्स ही याद रह जाएगा। इसीलिए पैटर्न्स वाइज डीएसए पढ़ना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है।
मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे को बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, मेरे को एआई के नए ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज से अपडेटेड रहना है, सबसे अपडेटेड रहना है, ये सारी चीज़ें मेरे को पढ़नी है और मेरे को ये जो चीज़ पढ़नी है डीएसए मेरे को बहुत फास्ट तरीके से पढ़नी है। हम जैसे पढ़े थे, हम एक किताब लिए थे, करुमंची करके किताब थी, वो पढ़े थे और उससे बेसिकली हमने 1-2 साल पहले काफ़ी ज़्यादा पढ़ा और फिर बेसिकली इंटरव्यू में भी इस टाइप का ही क्वेश्चन आता तो मेरा क्लियर हो गया, है ना। लेकिन आज के टाइम पे हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ये किताब जो है अपने आप में बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। अगर इतना ही करके जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरा इंटरव्यू में, कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज के टाइम पे पैटर्न्स का कोर्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, इतना आप समझ गए ना, तो अब चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने अपने बारे में बता दिया, फिर हमने क्या किया कि ये टॉपिक वाइज डीएसए पढ़ के भी बहुत सारा मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी का इंटरव्यूज क्रैक किया, है ना, बहुत प्रोडक्ट्स भी बनाए मल्टीपल फ्रॉम स्क्रैच, पर स्टिल आई फेल्ट कि मेरे को डीएसए में कुछ तो इनकम्प्लीट सा लग रहा है कि क्या है चीज़ जो बेसिकली अभी भी मिसिंग है। ठीक है ना, लास्ट 5 ईयर्स में या 3 ईयर्स में मैंने ना डीएसए को पैटर्न वाइज पढ़ना शुरू किया एंड ये रियलाइज किया इट जस्ट वर्क्स, इट जस्ट वर्क्स। मतलब मेरे को यार मतलब ये पैटर्न्स याद रह रहे हैं, टेम्पलेट्स याद रह रहे हैं और मैं ना क्वेश्चन जब भी मेरे को आ रहा है तो मैं ऐसा स्क्रीन पे वो ब्लैंक टाइप का नहीं हो जा रहा हूँ। मैं बेसिकली मेरे पास उस इस पैटर्न्स या ये टेम्पलेट याद रहने से मेरा 70 to 80% ऑफ द प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी भी क्या होता है ना, 90% लोग 80% लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाता है और वो वहाँ पे जाके बस सीधा ब्लैंक हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप ये पैटर्न्स की तरीके से याद रखेंगे तो आपको ना वहाँ पे एक स्टार्ट मिल जाएगा, बहुत अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। और उसके बाद जो है ना, एक अगर आप इस तरीके से पढ़ें कि हम सामने वाले के साथ डिस्कस करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो आपका इंटरव्यू बोलेगा कि येस दिस इज द गाय, ही हैज़ द कम्युनिकेशन स्किल्स, ही हैज़ द अप्रोच टू अ प्रॉब्लम। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्या ढूंढता है इंटरव्यूअर एक इंटरव्यू में, कि इस बंदे के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है या नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि डीएसए पैटर्न्स इट जस्ट वर्क्स, इट जस्ट वर्क्स। चलो बात करते हैं कि बेस्ट डीएसए कोर्स मार्केट में है कौन सा। ठीक है, उससे भी पहले हमें कुछ और चीज के बारे में समझना चाहिए, कि टीचिंग के बारे में समझना चाहिए कि टीचिंग कैसे होती है। ठीक है, जब मैंने पहली बार वीडियो डाला था तो इतना गंदा, इतना हग्गा वीडियो था ना कि मतलब देखोगे तो आप भी बोलोगे भैया ये आप हो, ये आपने पढ़ा है। जाके देखना मेरे चैनल में, एकदम वो ओल्डेस्ट वीडियो एक बार क्लिक करना और देखना, फिर आप बोलोगे ए राम क्या पढ़ा है भैया, हक दिया आपने, ऐसा बोलोगे। लेकिन मैंने जैसे जैसे इस YouTube चैनल में वीडियोस में डालता गया, मुझे रियलाइज हुआ कि टीचिंग जो है ना, ओवर द टाइम वो चीज़ को एक्सपीरियंस जो है ना वो बदलता रहता है। हमको ना अडेप्ट करना चाहिए, टीचर को ना अडेप्ट करना चाहिए। जैसे जैसे नया टेक्नोलॉजीज आ रहा है, नया टूल्स आ रहा है, इतनी सारी हेल्प है एक टीचर के पास, तो उसको अडेप्ट करता रहना चाहिए, उसको अपने कोर्स को भी बदलते रहना चाहिए। ये हमने सीखा। ठीक है, कोर्सेस जो मार्केट में जो कोर्सेस है ना, वो बेसिकली पैटर्न वाइज नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, उन्होंने बेसिकली 2022-21 तक सब लोगों ने ट्राई किया पढ़ाने का और उसके बाद फिर उन्होंने उसे जो भी पेड कर दिया या जैसे भी कर दिया वो सब उन्होंने कर दिया। ठीक है, लेकिन कोर्सेज को क्या होता है ना, कोर्सेज बेसिकली टाइम के साथ ना चेंज होते रहते हैं, उसे बेसिकली अडेप्ट करना चाहिए। मैं ना एक्सपेरिमेंट करने से डरता नहीं हूँ। मुझे अगर लगता है कि ये चीज़ मैंने गलत पढ़ाई है तो मैं उससे अग्री भी करता हूँ और एकदम सीधा सीधा बोल देता हूँ हाँ भाई मैंने हगा है, तुमने सही कहा है और मैं इस चीज़ को चेंज करूँगा, मैं इसको नए तरीके से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। दिस इज़ हाउ आई सी कि कैसे टीचिंग पढ़ानी चाहिए, टीचिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो लोग हैं मार्केट में, मतलब बहुत आपके भैया सारे हैं, आपके दीदी सारे हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया कॉलेज हैं, सब है, इन लोगों ने डीएसए को ना टॉपिक वाइज पढ़ाया, इन सब ने टॉपिक वाइज पढ़ाया। लेकिन आज के ज़माने में पैटर्न वाइज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फॉर द ऑब्वियस रीजंस, टाइम कम है और जल्दी से भाई समझ में आ जाए ऐसा चीज़ होना चाहिए कि भाई सारा चीज़ तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं 30 पैटर्न्स याद कर लेता हूँ, हर पैटर्न 20 क्वेश्चन है, तो मेरे पास 600 अच्छे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस मेरे सीधे सीधे सॉल्व हो गए और इंटरव्यू मेरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओ एक आध हम बता दिए, ओ तो भैया तो तुम लोग चीटिंग करो, क्योंकि अगर वो सेगमेंट ट्री में डीपी डाल के ग्राफ लगा के उसमें बैक ट्रैकिंग लगा के कोई सवाल दे रहा है आजकल सब ओए में, तो कैसे सॉल्व होगा? वो तो मेरे से भी नहीं होगा सॉल्व, मतलब बहुत टाइम लगेगा मुझको उसको सॉल्व करने के लिए। तो वो आपसे तो शायद और ज़्यादा टाइम लगे, या फिर हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हो तो वो लोग सॉल्व कर ले, लेकिन बहुत मुश्किल है ना। लेकिन ओए को आपको कैसे ना कैसे करके उसको क्लियर करना है और इंटरव्यू में पहुंच जाना है। और इंटरव्यू में क्या होगा, आपको ये चीज़ याद रहेगी, पैटर्न्स और पैटर्न्स के प्रॉब्लम्स, ये अच्छे से याद रहेगा। बहुत ही सैड बात है कि लोग अपने कोर्स को अडेप्ट नहीं किए, अब चेंज नहीं किए, जो कि आज के ज़माने में करना चाहिए यार। मतलब इतने सारे टूल्स है आपके पास और आपका कोर्स अभी भी वो आउटडेटेड वे में ही चल रहा है।
अब मेरे बारे में कहता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ कि आई एम नॉट द बेस्ट इंस्ट्रक्टर इन डीएस, आई एम नॉट द बेस्ट इंस्ट्रक्टर इन द डीएसए पैटर्न कोर्स और टॉपिक वाइज, बट I am the only instructor that is teaching the DSA patterns course in a complete sense. ये मैं कह सकता हूँ अपने बारे में। बेस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि हम पूरा एंड टू एंड एकदम क्लीन वे में पढ़ाते हैं, ठीक है। बता देते हैं मेरा अप्रोच क्या रहता है ना। और यही तरीका जो मेरा अप्रोच रहता है ना पढ़ाने का, यही अप्रोच आपको इंटरव्यू में भी देना होता है, ठीक है। सबसे पहला खेल होता है आपका इंट्यूशन का। कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका इंट्यूशन कैसे होगा, इंट्यूशन और ब्रूट फोर्स अप्रोच, ये आपका पहला चीज होना चाहिए। जैसे ही आप क्वेश्चन देखें, आपने इंट्यूशन समझना है, आपको अलग अलग इनपुट के लिए क्या आउटपुट आएगा ये समझना है, और उसके हिसाब से इंट्यूशन बनाना है और ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको दे देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, और इस तरीके से हम पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में ये ढूंढना है कि कहां कहां रिडंडेंट वर्क हो रहा है, कहां कहां रिडंडेंट वर्क हो रहा है, ठीक है। फिर आप क्या एनालाइज करोगे कि इस रिडंडेंट वर्क को हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखें बहुत सारा लोग कुछ इंटरवल पैटर्न पढ़ाने का कोशिश किया, लेकिन कभी भी इंटरवल पैटर्न को वो लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच दिया ही नहीं है बच्चा लोगों को। सीधा सीधा बता दिया कि ऐसे सॉर्ट कर दीजिए स्टार्ट टाइम से, उसको सॉल्व कर लीजिए। अरे यार, उनको यही नहीं पता कि ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या दिक्कत है, तो वो बेसिकली ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात कैसे समझेगा। बच्चा लोगों का तो एकदम प्यारा छोटा सा दिमाग होता है, उनको यही नहीं बताया आप लोग कि ब्रूट फोर्स अप्रोच कैसे होता है, आप सीधा उसको ऑप्टिमाइज अप्रोच बता दिए। ब्रूट फोर्स अप्रोच से ऑप्टिमाइज अप्रोच में कैसे जाएंगे, जब उसको यही नहीं पता तो वो इंटरवल पैटर्न का घंटा समझेगा, कभी नहीं समझेगा। तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग का अप्रोच यही होता है। हम लोग बताते हैं पहले इंट्यूशन के बाद इनपुट आउटपुट के बारे में बात करते हैं, इंट्यूशन और ब्रूट फोर्स अप्रोच देते हैं। उसके बाद फिर उसमें जो ब्रूट फोर्स में रिडंडेंट चीजें बहुत होती है ये हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद फिर हम ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं। ऑप्टिमाइज अप्रोच जो होता है ये आपका इंटरव्यूअर के साथ डिस्कशन से बनता है, डिस्कशन से बनता है। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जब आप और इंटरव्यूअर दोनों अग्री कर जाते हैं कि हाँ ये ऑप्टिमाइज अप्रोच मेरा सही है और इंटरव्यूअर भी अग्री कर रहा है, इसके बाद बेसिकली आप इसको कोड करना शुरू करते हैं, इसको आप कोड करना शुरू करते हैं। जब आपने इसको कोड कर दिया उसके बाद फिर बहुत जरूरी होता है दो चीज, बहुत जरूरी होता है। आपको इंटरव्यूअर को दिखाना है ड्राई रन करके कि आपका जो ये कोड है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसीलिए हर क्वेश्चन में इवन दो थ्योरी कोड कर देते हैं, उसके बाद भी हम 5 से 10 मिनट लेते हैं इस चीज को समझाने में, किसको, ड्राई रन करने को समझाने में। क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका जो ये कोड वाला जो पार्ट है ये एकदम पट 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 दिमाग में बैठ जाएगा। और ड्राई रन करने के बाद फिर आप लोग देखता है कि आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज मिलता है। यहाँ पे आपके कोड में क्या बग्स होता है, तो ये बेसिकली एक लूप चलता है। यहाँ पे आप कोड किए, उसका ड्राई रन किए, कोड किए, ड्राई रन किए, और यहाँ पे जो भी ये बग्स होते हैं ये बग्स को बेसिकली आप लोग फिक्स करते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार हम आई भूल जाते थे, जे भूल जाते थे। ये बग्स जो होते हैं ये आपको ड्राई रन करने से बहुत जल्दी कोड में दिखने लगता है कि कहाँ इश्यू है। तो ये ड्राई रन आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द कोड दैट यू हैव रिटन फॉर योर ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम। एंड देन इसके बाद बहुत जरूरी होता है कि आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अपने इंटरव्यूअर को समझा सकें। क्योंकि अगर आपने ब्रूट फोर्स अप्रोच पे बोला कि भैया यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच में जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो गंदा था उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया उसके बारे में नहीं बताइएगा, तो कैसे बोलेगा इंटरव्यू कि तुमने ऑप्टिमाइज अप्रोच तुम्हारा सही भी है या गलत है। तो ये जो है ये आपका अप्रोच होना बहुत जरूरी है, और इसी अप्रोच से हमारा हर प्रॉब्लम बनता है। इसीलिए आपको लगता होगा कि बहुत सारा वीडियो जो है हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा इस तरीके से पहुंच जाता है, वो इस रीजन से पहुंचता है कि हम लोग 2 सवाल ही कराते हैं, लेकिन 2 सवाल को एकदम कंसिस्टेंट और एकदम बेसिकली फ्लो में समझाते हैं। इसीलिए कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन जरूरी है कि आप बेसिकली इंस्ट्रक्टर का माइंडसेट को समझें, इंस्ट्रक्टर के माइंडसेट को अपने माइंडसेट से देखें कि आप में थोड़ा सा क्या लैग कर रहा है और उस चीज पे अडैप्ट करना सीखें, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। और बेसिकली पर अगेन जो ये हम बोले कि ये कोर्स के बारे में कि हम बेसिकली आई एम द ओनली इंस्ट्रक्टर दैट इज टीचिंग द डीएसए पैटर्न कोर्स इन अ कंप्लीट सेंस, इज जस्ट माय ओपिनियन, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरा बच्चा लोग भी ऐसा कह रहा है, नहीं कह रहा होगा जो भी है, ठीक है। तो ऐसा बस ये मेरा ओपिनियन, जस्ट माय ओपिनियन। अगर आपको समझ आता है तो पढ़ो हमसे, ठीक है। अगर आप मेरा चीज समझ में आता है तो पढ़ो हमसे, नहीं तो मत पढ़ो। टाइम का वैल्यू करो, टाइम बहुत कम है। अगर आता है समझ में तो ही पढ़ना, नहीं तो चेंज कर लो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो दूसरा देखो, पर करो जल्दी,
करो जल्दी, क्योंकि डीएसए जो है ना सब चीज़ का आपका बेस है। आपको कुछ भी पढ़ना है, अच्छा मैथ पढ़ना है इंजीनियरिंग का, अच्छा एमएल पढ़ना है स्क्रैच से, अच्छा ओएस के बारे में पढ़ना है, नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है, ये सारा का बेस है आपका डीएसए, और आपके इंटरव्यूज़ का भी सारा का बेस है डीएसए। तो डीएसए जो है ना आपका एक स्तंभ है, इस स्तंभ पे ही आप अपना पूरा बिल्डिंग बनाएगा। कौन सा बनाएगा, ताज होटल बनाएगा या फिर एक झोपड़ी बनाएगा, उससे फर्क, वो तो बात का बात हो गया, लेकिन वो स्तंभ बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पॉइंट कि बेस्ट डीएसए कोर्स इन द मार्केट, इट्स डजंट डिपेंड ऑन द इंस्ट्रक्टर, इट डिपेंड्स ऑन यू। वी आर जस्ट द गाइड, हम लोग बस गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे सकते हैं। आपको एनालाइज करना है कि कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल आपके लिए काम करेगा। अब मेरा तीसरा पॉइंट है, आप कोर्स में इन्वेस्ट करिए, बिल्कुल पैसा लगाइए, टाइम लगाइए, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी एक तरीके का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आपके पास 4 ही साल होता है ना, कॉलेज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, करिए, कोई बात नहीं। पर ये भी देखिए कि आप उस इन्वेस्टर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसके बारे में समझाते हैं। ठीक है, कोर्स ले लो, बढ़िया बात है, मस्त कोर्स ले लिया है, माँ बाप के पास बहुत पैसा है, 10 लाख तो फीस दे ही रहे हैं कॉलेज का, 10,000 का कोर्स भी ले लिया, बहुत बढ़िया बात है। पर यह भी देखो कि इंस्ट्रक्टर से जवाब मिलता है या नहीं। अगर इंस्ट्रक्टर से जवाब नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा है, क्योंकि कोर्स तो कौन पढ़ा रहा है, कोर्स तो वो इंस्ट्रक्टर ही पढ़ाया है ना। दूसरे जो उसने हायर कर रखे हैं, जो भी कर रखे, वो जवाब कैसे देंगे, इंस्ट्रक्टर ही जवाब दे सकता है। उस इंस्ट्रक्टर ही एक्चुअली एसेंस ऑफ द डाउट जो आपका है उसको समझा सकता है। बर्बाद करो पैसे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना कि एक कोर्स ऐसा भी है, बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स, जो फ्री में चल रहा है और आप सबसे बस एक मौका मांग रहा है कि बस एक बार एक मौका देख के दीजिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, पर आता है तो साथ में रहिए और एकदम बढ़िया तरीके से डीएसए को एकदम इस बार क्लियर कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यही बस कहना है कि इन्वेस्ट करिए थोड़ा सा, हम पे भी थोड़ा सा एक इन्वेस्ट करने का हम करके हमको एक मौका दीजिए, बस इतना ही मांग रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप दे दिए, आप सोचे हैं कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं हम पे, तो हम बता देते हैं कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है। हम बस इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। अब बहुत लोग मांगा है कि टाइम एंड स्पेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलो सीख लेंगे यहाँ वहाँ से, लेकिन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अगर भैया ही पढ़ा देते तो बहुत मजा आता। तो ठीक है, हम आज अनाउंस कर देते हैं कि ये लेक्चर जो है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, हम बहुत ही जल्दी डालने वाले हैं इस ईयर एंड से पहले, जहाँ पे आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये हो गया बात। अब इसके बाद ठीक है, बस आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आना है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लीजिए, बेसिक फंक्शंस, क्लासेस, थोड़ा बहुत जो भी आपका हीप कैसे बनता है, उसमें स्टैक कैसे बनता है, क्यू कैसे बनता है, बेसिक चीज़ 2 से 3 दिन इसमें बस इन्वेस्ट करिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर अगर क्या करना है आपको, हमने एक ऑनबोर्डिंग शीट बनाया है जिसमें 40 से 50 वीडियोस है। इसको बेसिकली आपको टॉपिक वाइज क्लैरिटी दे देगा। टॉपिक वाइज क्लैरिटी मतलब कोई भी एक लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है और रिमूव कैसे होता है, यही बस आपका टॉपिक वाइज डीएसए होता है। इससे ज़्यादा टॉपिक वाइज डीएसए समझने का कोशिश मत करो। उसके बाद फिर सीधा पैटर्न्स वाइज में घुस जाओ। उसके बाद फिर सीधा हमारा एक पैटर्न वाइज डीएसए कोर्स चल रहा है, जो कि आपके लिए आपके इंटरव्यूज के हिसाब से इनफ होगा। अगेन आई एम सेइंग कि ये जो है ना आपका शायद ओए के लिए इनफ ना हो, क्योंकि ओए में आजकल सब लोग पागल हो गया है, एकदम गजब का हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ओए के लिए हो सकता है कि ये कोर्स आपके लिए इनफ ना हो। ठीक है, हम कह रहे हैं, हम ऑनेस्टली बता रहे हैं जो मेरे को लग रहा है, जो भी हम देखे हैं अब तक। लेकिन ये जो आपका पैटर्न वाइज डीएसए कोर्स है ना, ये अगर आप ओए क्लियर कर लिए तो इसके बाद आपको इंटरव्यूज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। हंसी खुशी दोनों इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई उस राउंड को एकदम मक्खन की तरह फ्लो में निकल जाएगा। ठीक है, ये कोर्स एकदम फ्री है, गाइडेंस मुझसे फ्री है। कल ही हमने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोगों से बात किया, मतलब 3-4 घंटे रात को 11 से 2 बजे तक एकदम बढ़िया से हम लोगों ने एकदम अलग अलग चीज़ों पे चर्चा किया, और ये भी चर्चा किया कि क्या दिक्कतें चल रही है, कैसे चल रही है, लोगों को थोड़ा सा आंखें खुला, मेरा भी थोड़ा आंखें खुला कि लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसा उनका दिमाग चलता है, और मैं और क्या चीज़ें अच्छी कर सकता हूँ ताकि उनका कोर्स को लेके, डीएसए को लेके और अच्छी चीज़ें समझ में आए। तो वो उन चीज़ों में मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ, ये एक टीचर का काम होता है। टीचर जो है ना, आज वो टी है, छोटा सा टी है, तो उसको कल एक बड़ा सा टी बनना पड़ेगा। और बड़ा सा टी कैसे बनेगा, टाइम के साथ साथ उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो सेम चीज़ पे लेके नहीं कर सकता।
ठीक है ना। वो सेम कोर्स को लेके ऐसे नहीं कर सकता कि एक बार पढ़ा दिए और अब इस कोर्स का कोई अब इस कोर्स में कुछ चेंजेस नहीं हो। ऐसा होता ही नहीं है भाई, हो ही नहीं सकता ऐसा। अगर ऐसा होता तो फिर तो जो सबसे पहला डीएसए कोर्स निकाला होता बस वही कोर्स हमेशा इनफ होता। ऐसा नहीं होता है, आपको अडाप्ट करना पड़ता है, आपको नई चीज़ें लानी पड़ती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हर टाइम का स्टूडेंट का दिमाग अलग होता है, पेशेंस अलग होता है, उसकी कंसिस्टेंसी अलग होती है, हार्डवर्क अलग होता है, सबका अलग होता है। तो उस टाइम के हिसाब से आपको अडाप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। टीचर को भी अडाप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट था हमारा इस चीज़ को लेके कि इन्वेस्ट करिए कोर्स में भी, पर मेक श्योर करिए कि आप इंस्ट्रक्टर में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि वो इंस्ट्रक्टर से आपको जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। और हमारा तो कोशिश यही रहता है, आप कोई भी वीडियो का कमेंट सेक्शन खोल के देख लीजिएगा, मोस्टली आपको हर कमेंट का रिप्लाई दिया हुआ रहेगा मेरे साइड से। तो ये तो हम अपने हिसाब से कह देते हैं। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है भैया कि कोई भी डीएसए वीडियो है, किसी भी इंस्ट्रक्टर का डीएसए का वीडियो है, उसको कैसे देखें, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है कि आप देख लीजिए कि वो कौन सा सवाल सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा है। आप उस सवाल को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए। कम से कम 20 से 30 मिनट दीजिए, कम से कम 20 से 30 मिनट दीजिए। इससे क्या होगा कि आपने एटलीस्ट अपने दिमाग को पुश तो करने का कोशिश किया, ठीक है। उसका ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखने का ट्राई करिए, कम से कम ब्रूट फोर्स अप्रोच तो लिखने का ट्राई करिए, क्योंकि ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर आप गधा भी होता है तो भी वो कैसे ना कैसे करके ब्रूट फोर्स अप्रोच बना ही लेता है। ऑप्टिमाइज अप्रोच अगर आपसे बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ब्रूट फोर्स अप्रोच से एनालाइज करके कैसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच ढूंढ ले, यही सबसे बड़ा चैलेंज है डीएसए में। अगर ये चीज़ अगर हर कोई कर लेता तो बेसिकली हर किसी का बढ़िया से एकदम गूगल, अमेजॉन सब जगह जॉब लग जाता। यही चीज़ को हमको इस चीज़ पे बार बार हर प्रॉब्लम एक तरीके से अपने आप में कहानी है। हर प्रॉब्लम में ये स्टोरी बेसिकली हमको बुननी आनी चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वही अगर आपसे लगता है तो फिर वीडियो देखिए, और नहीं भी लगता है तो भी वीडियो देखिए। वीडियो देखने का, और ऐसा नहीं मेरे कोर्स के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उसके लिए भी ये चीज़ एकदम वैलिड है, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो देखिए, ठीक है। मूवी जैसा अगर आपसे लग गया, दोनों ब्रूट फोर्स पे लग गया, आपसे ऑप्टिमाइज भी लग गया, फिर भी आप वीडियो देखिए। क्योंकि मान लीजिए देखा हुआ मूवी को आप वापस से देखते ना तो बहुत सारा सीन जो होता है रिकलेक्ट होने लगता है, तो वो बार बार भरता जाता है आपके दिमाग में कि यही चीज़ सेम चीज़ भरता जाता है। तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना उस प्रॉब्लम को लेके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी टू रिमेंबर हो जाता है। फिर उस टाइम पे बेसिकली आपका माइंड जो है ना ऐसे ट्रिक्स कैलकुलेट करने लगता है कि इस चीज़ को याद रखने के लिए क्या करें, इसने ब्लू साड़ी पहना था, इसने ब्लैक कलर का सूट पहना था, या फिर कुछ पहना था, ये सब वो चीज़ें भरने लगता है, ठीक है। तो मूवी जैसा है, जितनी बार देखोगे उतनी बार आपका अंडरस्टैंडिंग रीइंफोर्स होगा, ठीक है। लेकिन मेक श्योर करिए कि पहले आप 20 से 30 मिनट दिए हैं इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। वीडियो पूरा मत देखिएगा, वीडियो केवल इतना देखिएगा, इंट्यूशन और थ्योरी देखना, ठीक है। क्योंकि एक प्रॉब्लम में भी ना अलग अलग लेवल होता है, हम ऊपर बताए थे, एक प्रॉब्लम में भी अलग अलग लेवल होता है। पहले इनपुट आउटपुट समझना, इनपुट आउटपुट समझ लिए, उसके बाद बेसिकली इंट्यूशन और थ्योरी समझना, इंट्यूशन थ्योरी समझ लिए, फिर उसके बाद क्या है ब्रूट फोर्स अप्रोच को कोड करना। ये अलग अलग स्टेजेस है डीएस में, इसीलिए डीएसए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वेब डेवलपमेंट जैसा नहीं है, यहाँ एक बटन डालना है, बटन लिख दिए BUTTON, उसका कलर दे दिया, स्टाइल दे दिया, बन गया बटन। उसमें बस 1 से 2 स्टेप है। डीएसए में ना यहाँ पे सीरीज ऑफ 6 to 7 स्टेप्स है, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच किए, फिर बेसिकली आपको क्या करना है कि चलो इंट्यूशन और थ्योरी में कोई वीडियो में आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच बताया, फिर आप क्या करना है कि आपको बेसिकली इसको कोड करने का कोशिश करना है, ठीक है। ये कोड जो आप किए ना, ये आपका एक अलग अंडरस्टैंडिंग देगा, ठीक है ना। आप अगर अपना कोड वाला प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, आप बेसिकली हर चीज़ को थ्योरी और इंट्यूशन से कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद बेसिकली आप ना नए प्रॉब्लम, हार्ड प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा देखेंगे और बोलेंगे बस समझ चमक गया, कोड तो आता ही है, कर देंगे फट से। ये होता है माइंड, ठीक है ना, ऐसे काम करता है, ठीक है। तो कोई भी वीडियो होगा तो उसका इंट्यूशन और थ्योरी देखिए, फिर उसको खुद से कोड करने का ट्राई करो, ठीक है। और नहीं बना तो इसी चीज़ को वापस से रिपीट करो, और अगर बन गया फिर वापस से रिपीट करो कि देखो कि कुछ नया सिंटैक्स है, कोड का क्वालिटी कैसा होता है, इंस्ट्रक्टर कैसे लिखता है, उसको भी देखिए। मूवी जैसा है, जितनी बार देखोगे उतनी बार नया चीज़ दिखेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग भी बेसिकली रीइंफोर्स होगा, ठीक है।
सेम थिंग विद ड्राई रन एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। ब्रूट फोर्स आप लिखा, कोड कर लिया, उसके बाद फिर ऑप्टिमाइज्ड वाला देखा, वो उसको कोड कर लिया, फिर उसका बेसिकली ड्राई रन किया, उसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किया, ये सारा चीज़ बेसिकली अगेन सेम चीज़। नहीं लगता है तो फिर वीडियो देखिए, और अगर बेसिकली उसमें भी 10-15 मिनट दीजिए, खुद से करिए। जितनी बार करेंगे और जितनी बार माइंड को पुश करेंगे, आपका दिमाग उतना खुलेगा उस चीज़ को लेकर, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उतना बढ़ेगा। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप वीडियो देखिए, अगर आपसे हो जाता है तो फिर भी वीडियो देखिए। मूवी जैसा है, जितनी बार देखोगे उतनी बार समझोगे। बहुत सिंपल, ऐसा अपना लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करिए डीएसए को लेकर, सिंपल रखिए, सीधा रखिए, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए डीएसए, ठीक है। तो ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि वीडियोस कैसे देखना है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा स्ट्रैटेजीज हैं इंटरव्यूज़ को लेके, डीएसए को लेके, ये सारा हमने पैटर्न्स का प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारा पैटर्न्स का 3-4-5 पैटर्न्स भी हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर दिया, उसके बहुत सारे सवाल भी लगा दिए, वो सब भी देख लीजिए। आपको समझ में आता है तो देखिए, नहीं आता है तो जल्दी से स्विच कर लीजिए, कोई दूसरा इंस्ट्रक्टर पकड़ लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। तो यही था, आज इतना ही कहना था। आज ज्ञानवर्धन आपका करना था बहुत ज़्यादा, क्योंकि लग रहा था कि बहुत सारे लोग इस चीज़ों के बारे में कमेंट में पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी पूछ रहे हैं, तो सोचा कि ऐसा एक वीडियो बना देते हैं, सबका डाउट थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और बहुत लोग ऐसा ही बोल रहा था कि हार्ड क्वेश्चन जो है ना भैया, वो बन नहीं रहा है। तो ऐसा है ना कि हार्ड क्वेश्चन सही में हार्ड होता है, समय लगता है उसको बनने में। तो ऐसा मत सोचिए कि आप, हमने बस एक पैटर्न पढ़ा दिया, हमने 7-8 मीडियम क्वेश्चंस करा दिए तो आपका हार्ड क्वेश्चन एकदम केक वॉक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगेगा, समय लगेगा, पर बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। जैसे जैसे हम पैटर्न्स में आगे बढ़ेंगे, हम जैसे अब हार्ड क्वेश्चन क्या होता है ना, वो 3-4 पैटर्न से बनता है, या 2-3 पैटर्न से एक हार्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो हमारा आइडिया यही है, कम से कम 10-15 पैटर्न हो जाएगा, उसके बाद फिर ये हार्ड क्वेश्चंस लगना भी बहुत सिंपल लगने लगेगा। इसीलिए उस टाइम पे हम हार्ड क्वेश्चंस भी कराएंगे। जो भी हमारा शीट है वो आपका सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है, तो वो भी कराएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है भाइयों। तो यहीं पे बस इतना ही कहना था, एक मौका दीजिए, ट्राई करिए, देखिए कि आप एक मौका दे सकते हैं कि नहीं तो फिर अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा तो स्विच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए सवालों के साथ और नए पैटर्न के साथ। बाय।